उनके पढ़े लिखे लोग भी आरडीएक्स ला रहे हैं। बांग्लादेश में तुम्हारे ही परिवार के लोग हैं वो हिंदू। तुम्हें पता है पर कल 3 दिन पहले क्या हुआ? विधवा औरत को पेड़ से बांध करके कम से कम 12 लोगों ने रेप किया। 12 लोगों ने। और पता है क्या किया? मार दिया। कुछ वर्ष पहले बांग्लादेश में 9 साल की बच्ची से 20 लोगों ने रेप किया था। और पता है उसकी मां क्या कह रही थी? तुम लोगों को जो गंदा काम करना है मेरे साथ कर लो, पर मेरी बच्ची को छोड़ दो। लोगों को लगता हम हिंदू मुसलमान करते नहीं, हमें सिर्फ इस देश की आने वाले बच्चों की चिंता है, तुम्हारे बच्चों की चिंता है, तुम्हारी जमीनों की चिंता है, तुम्हारे मकानों की चिंता है, तुम्हारी पीढ़ियों की चिंता है। इसीलिए पदयात्रा करते हैं, इसीलिए दिन रात कथाएं करके सोते नहीं है। कथाओं से जो मिलता है अस्पताल बनाते हैं। पता है क्यों अस्पताल बनाते हैं? हमको सेवा वाला बाबा नहीं बनना। अस्पताल इसलिए बनाते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी वाले, हलीउल्लाह वाले अस्पतालों के नाम पर धर्मांतरण करवाते हैं, हम उनसे कहेंगे तुम धर्मांतरण मत करो, हम अपनी किडनी बेच देंगे, पर तुम्हारी दवाई अपने अस्पताल में करवाएंगे, पर तुम धर्मांतरण मत करो। हमने मंदिर नहीं बनाया। मंदिर इसलिए नहीं बनाया कि हम भगवान को नहीं मानते ना, हम हनुमान जी से ही हमारा जीवन है। हनुमान जी के लिए मंदिर हमने इसलिए नहीं बनाया कि इस देश में 1,000 करोड़ के मंदिर हैं, पर क्या मंदिरों से हिंदुओं का धर्मांतरण बच रहा है? हिंदुओं के चढ़ावा से केवल मंदिरों को बड़ा किया जा रहा है। हम भारत सरकार से प्रार्थना करेंगे कि तुम यदि हमारी बात सुनते हो, भारत को भारत बनाए रखना है ना, तो भारत सरकार को अपने अधीनस्थ से मंदिरों को हटाना चाहिए। और भारत में जितने मंदिर हैं, मंदिरों में आने वाले हिंदुओं के चढ़ावे से, दान पेटियों में आने वाले चढ़ावे से गरीबों की बेटियों के घर बसाए जाने चाहिए। चढ़ावा तो हिंदुओं का है। गरीब हिंदू ही 5-5 रुपया देता ना, 10-10 रुपया। हम क्यों बेटियों का विवाह करते? 15 फरवरी को भैया पूरे गोंदिया आम गांव वालों को हमारा निमंत्रण है, आप स्वीकार करना। 15 फरवरी को फिर से 300 बेटियों का विवाह है। उन बेटियों का विवाह है जिनके माता पिता नहीं है। लगभग 100 आदिवासी बेटियों का विवाह है। इसीलिए नहीं हम कर रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि पहले हम करके दिखाएं, फिर भारत में वो लागू हो। और इस साल पता है 7वां साल है विवाह का बेटियों का। इस साल हम 1675 बेटियों के धर्मपिता बन जाएंगे। और विवाह ऐसा नहीं, डबल बेड, सोफा, एलईडी टीवी, पंखा, कूलर, गोदरेज अलमारी, किचन सेट, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, सिलाई मशीन, प्रेस, मिक्सी, ठाकुर जी, बेटी के वस्त्र, बर के वस्त्र, बेटी का श्रृंगार, बर का श्रृंगार, बारात की व्यवस्था। और हर बेटी को मुसीबत में कुछ काम आए 30-30 हजार रुपया की एफडी। पर हम ये अपने लिए नहीं दे। और इसका मतलब ये मत समझना कि हम पे खूब है ना। पता है हम क्या करते? हम उन लोगों को खोजते जिनके बेटियां नहीं, और जो श्रीमंत होते उनसे कहते तुम्हारे बेटियां नहीं हैं, और हमारे पास ऐसी बेटियां हैं जिनके मां बाप नहीं हैं। एक काम करो, तुम कुछ बेटियों का कन्यादान कर लो, उनको मां बाप मिल जाएंगे, तुमको बेटियां मिल जाएंगी। समाज के लोग आते हैं, कोई 11, कोई 5 बेटियों का कन्यादान हो जाए, वो बात अलग है। हम कहना ये चाह रहे हैं, मंदिरों से अब हिंदुओं की बेटियों का घर बसना चाहिए। बच्चों को कथाओं में लाना चाहिए ताकि वो संस्कार, और कथा मंच चढ़ावा के लिए नहीं, सनातन के बढ़ावा के लिए होना चाहिए। और सोशल मीडिया पर आने वाला बाबा जरूरी नहीं बाबा हो, काल नेमी भी हो सकता। ये भी सावधान, और तुम हमसे भी सावधान रहो। ये बात कोई गुरु ना कहेगा, पर हम कह रहे जरूरी नहीं, तुम हमसे भी सावधान रहो। पर एक बात बोले, हम प्राण त्याग देंगे पर हिंदुओं को नीचे नहीं देखने देंगे। आम गांव के पागलों हनुमान जी महाराज के लिए रावण ने व्यवस्था की काल नेमी की।
कालनेमी को बुलाया कि सुनो तुम्हें एक बंदर को रोकना है। कालनेमी बोला किसको? रावण बोला एक बंदर है। बोले कौन सा? बोले कालनेमी बोला कहीं वो वही बंदर तो नहीं है जो पहली बार तुम्हारे लंका में आया था? रावण बोला हाँ 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 वही है। कालनेमी बोला तुम जब वो बंदर आया था तब तुम्हारा पेट खराब था क्या? तुम ना रोक पाए? बोले भैया वो बात छोड़ो, वाह तुम रोक नहीं पाए हम रोक देंगे। रावण बोला खबरदार, यदि ज्यादा बात की ना हम तुम्हारा वध ही कर देंगे। कालनेमी ने सोचा राक्षस के हाथों से मरना बेहतर है, हनुमान जी के हाथों मरेंगे। महाराज जो आ गया, कालनेमी जो चौपाई पे बात चल रही वहीं पे वापस आ गए। हनुमान जी को रोकने के लिए कालनेमी साधु बना, पर हनुमान जी ने कैसे राम जी का काम किया देखना। कथा में रुक गए, क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी आधी मो पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि को अपराध। एक घड़ी आधी नहीं तो आधी से में भी आधी भगवान की कथा कान में पड़ जाए ना तो बेड़ा पार हो जाता है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। बाद में कथा सबको पता ही है कि भगवान हनुमान जी गए तो कालनेमी कथा सुना रहा, वो तो बाबा बन गया था। और बाबा भी ऐसा, अच्छा कई बार ना जो नकली होता ना वो इतना बेहतर दिखता है कि असली भी फीका लगता है। नकली की जो पैकिंग होती ना बड़ी गजब की होती है, बहुत गजब की पैकिंग होती है। सावधान रहे ना, जो ज्यादा चमक धमक रहा हो जरूरी नहीं वो वैसे ही अंदर से हो। हाँ, इसलिए बहुत सावधान रहिएगा। तो कालनेमी तो बड़ा साधु बन के बैठा था। हनुमान जी तो प्रभु चरित्र सुनवे को जानते तो सब है, पर भगवान की कथा के रसिक हैं, सो बैठ गए। लेकिन कालनेमी ने कभी कथा की नहीं थी और लंका में कभी हुई नहीं। तो कथा में पता है क्या सुना रहा? राम कथा में लंका युद्ध सुना रहा, न मंगलाचरण न कीर्तन न राम जी का जन्म, सीधी लंका कांड। हनुमान जी को लगा शायद पहले से कथा हो रही होगी तो यहां पर हो रही है, लेकिन वो सुना रहा सीधा लंका कांड। हनुमान जी पहुंच गए। अब हनुमान जी को लगी प्यास, इतने देर से आप बैठे, आपको लगी प्यास? बोलो लगी? ध्यान है? घर की ध्यान है क्या? नहीं ना, घर की ध्यान नहीं, प्यास की ध्यान। पर हनुमान जी को प्यास लगी। पूछो क्यों? जब कोई असाधु कथा सुनाता ना तब मन उचटता है, और जब कोई साधु कथा सुनाता ना दिल लगता है। ये उसका परीक्षा है। तो बढ़िया कथा सुनाई, पर हनुमान जी को प्यास लगी। बोले गुरुजी, महाराज जी प्यास लगी। बोले ये कमंडल ले लो। अच्छा, उसे पता ही नहीं था कि कमंडल दिया नहीं जाता। हनुमान जी बोले कमंडल तो चेला को दिया जाता है। कालनेमी बोला तो चेला बन जाओ। हनुमान जी बोले अब आप कह रहे कि चेला बन जाओ, अब कोई कहे भाई ऐसा कोई मिले कि तुम हमारे पांव पढ़ो, तो फिर क्या करोगे? पढ़ना ही पड़ेगा, जो अपना शर्म छोड़ के पांव पड़वावे। तो हनुमान जी बोले जब खुद ही कह रहे हो कि चेला बन जा, तो बोले बन रहे। स्नान करके आते हैं। स्नान करने गए, वहां पर एक मगरिया ने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। क्या पकड़ा? जोर से बोलो। हनुमान जी का पैर पकड़ा किसने? मगरिया ने। किसने? भैया भागवत में भी एक मगर ने पैर पकड़ा था। किसका? हाथी का। किसका? तुमने कथा सुनी? सुनी तो होगी। हाथी का पैर मगर ने पकड़ा, भगवान बचाने आए। तो भागवत में भी मगर ने पैर पकड़ा, और इधर राम कथा में भी हनुमान जी का पैर किसने पकड़ा? और हम लोगों का पैर भी मगर ने पकड़ रखा। पूछो कैसे? अब कथा हो जाएगी 5 दिन बाद आम गांव में। जब तुम पूछोगे अपने लोगों से क्यों भैया बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे तुम नहीं गए, तो पता है वो क्या कहेगा? बोले हमें जाना तो था मगर। देखो पकड़ लिया पैर मगर ने। कुछ लोग तो ये भी कह देते कि हम तो पहुंच गए थे, गाड़ी स्टैंड पे लगाई मगर। कुछ लोग तो ये भी कह देते कि हम तो पंडाल में भी गए लेकिन मगर। देखो पकड़ लिया कि नहीं? लेकिन जो मगर को छोड़कर कथा में आता है वही कथा के आनंद को पाता है। उसी प्रकार जो मगर को त्याग कर सब कुछ, हनुमान जी महाराज का पैर मगरिया ने पकड़ा, हनुमान जी ने एक लात मारी, सोई खत्म हो गई। हनुमान जी की तो लात में खत्म हो ही जाएगी।
तुरंत बोली महाराज हम तो श्रापित थे, हनुमान जी आपकी जय हो, आज हम श्राप से मुक्त हो गए। लेकिन एक बात बोले, हनुमान जी बोले बोलो, बोले वो जो गुरु जी है ना तुम्हारे, असली गुरु नहीं है, नकली गुरु है। वो तो किस्मत मनाओ कि हनुमान जी को मगरिया मिल गई तो पता लग गया। कई लोगों को तो पता ही नहीं लगता गुरु जी कैसे होते। जय बजरंग बली की। आप लोग आज कहोगे कि पता नहीं गुरुजी आज गुरुओं पे क्यों रूठे। ना 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 ना, हम गुरुओं पे नहीं रूठे। पानी पीजिए छानकर, गुरु ढूंढिए जानकर, सावधान रहिएगा भैया। इसलिए कह रहे हैं कहीं तुम्हारी आस्था ना टूट जाए, भरोसा ना टूट जाए, फिर तुम बाद में कहो सब गुरु ऐसे ही होते ठटरी के बरे, मूसर चंदा हलुआ नाथ आगी के लगे। सब ना होते। कभी कभी कोयला के धोखे में अंगड़ा मत पकड़ लेना, वरना नानी याद आ जाएगी, सीसी करोगे। हाँ, सब ना एक से होते हैं। तो भैया आहा, अब हनुमान जी महाराज से मगरिया बोली वो जो है ना असली गुरु नहीं है, नकली है। हनुमान जी बोले टेंशन ना लो। हनुमान जी गए, काल नेमी बोला दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले गुरु जी पहले दक्षिणा ले लो, दीक्षा बाद में, पहले दक्षिणा लो। दक्षिणा अच्छा, काल नेमी ने कभी दीक्षा दी नहीं, तो उसे क्या पता कि दीक्षा के बाद दक्षिणा दी जाती। उसे लगा होता ही ऐसा है। बोले लाओ। हनुमान जी ने दोनों चरण पकड़े, एक झटका मारा तो नीचे पटका, और जैसे ही नीचे गया सोई राम नाम ले। गुरु जी निपट गए। कन फुक्का गुरु हजारे हैं, नहीं जिनको कछु ज्ञान। आपन तो नर के चले, संग लिए जजमान। काल नेमी गुरु निपट गया और संजीवनी बूटी। अब देखो हनुमान जी रामचंद्र के, लेकिन कैसे संभाले। अब आगे गए हनुमान जी, वहां बूटियों की जगह सब बूटियां वैसे ही दिखने लगी। हनुमान जी चिंता में पड़ गए, असली कौन है नकली कौन है, ले कौन सी जानी। बाढ़ में गया कौन बूटी के चक्कर में पड़े, पर्वत ही उठा लिया हनुमान जी महाराज ने। बोल वीर बजरंग बली की। और पर्वत लेकर के हनुमान जी आए। इसलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा, रामचंद्र जी के काज संवारे, अरबों रुपया। आज के जमाने में ये सिंगल परिवार के नाम का जो चलन है ना, पहले के जमाने में जब सरकार ने नारा दिया बच्चे दो ही अच्छे, कोई बात नहीं बच्चे दो ही। अच्छा, हमें टेंशन बच्चों से नहीं है, हमें टेंशन इस बात पे है कि नारा तो है बच्चे दो ही अच्छे, पर चच्चे के 30-30 बच्चे। भाई उनके भी दो ही हो, कोई बात नहीं। बाहर में गया, हमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी है, नहीं तो तुम्हें लगेगा क्या सुना। पहले सरकार ने नारा दिया बच्चे दो ही अच्छे, कोई बात नहीं। अब आजकल के पढ़े लिखे लड़का लड़की आए, वो शादियां करते हैं तो वो कहते हैं बच्चा ना बच्ची जिंदगी कटे अच्छी। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंदा, आगी के लगे, कोई बात नहीं तुम्हारी जिंदगी है, ठीक है भैया अकेले जियो कोई बात नहीं। फिर टेंशन किस बात की, जब कुछ है ही नहीं फिर क्यों टेंशन। लाखों लोग पूरी दुनिया में हमने देखे बहुत अमीर हैं, बहुत रुपया है, बहुत गाड़ियां हैं, बहुत शोहरत है, दौलत है, जिनके बच्चे भी हैं, एक कमी है उनके घर में। हम पूछते हैं, कई अमीरों को मिलते हैं, हमारे पास आते, मिलने आते, बालाजी के दर्शन करने बागेश्वर धाम जाते, हमसे मिलते, बातें करते, हम पूछते सब ठीक है ना, वो कहते गुरुजी और तो सब ठीक है, मन ठीक नहीं रहता। बड़े बड़े अमीर घरानों के लोगों की टेंशन यही है। एक माता जी हमारे पास आई, बोले गुरुजी भगवान की बहुत कृपा है, पति बहुत अच्छे हैं, बच्चे बहुत अच्छे हैं, कमाते बहुत हैं, घर पे कोई कमी नहीं है, खूब नौकर चाकर हैं। हमने कहा फिर टेंशन क्या है? बोले गुरुजी हमारा मन सही नहीं रहता। हमने कहा बताओ, इतनी व्यवस्था के बाद भी मन सही नहीं रहता, अब तो भाई तुझे इंद्रासन चाहिए तभी मन सही रहेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कबीर। माया कभी मरती नहीं, मन की लालच और लालसाएं कभी खत्म नहीं होती। आज जो तुमने पा लिया, मन तुम्हें फिर नया चैलेंज देगा, अब ये और मिल जाए। तुम्हारे पास मकान नहीं, किराए के मकान में रहते, मकान खुद का बन जाए, हा, अरे महाराज हमने खून पसीना बहाया है तब मकान बनाए। अच्छा बहुत बढ़िया मकान बन गया, अब तो खुश हो? हाँ खुश हैं, लेकिन एक दिन खुश, दूसरे दिन अब तो खुश हो? खुश तो हैं गुरुजी, पर गर्मी आ गई एसी लग जाती।
चल भाई आशीर्वाद है, एसी लग जाए, अब तो खुश है। गुरुजी एसी तो लग गई, पड़ोसी ना बाजार ना मोटरसाइकिल से जाता है, हमें आज भी ऑटो से जाना पड़ता, एक मोटरसाइकिल हो जाए ना मजा आ जाए। चल भाई भाड़ में गया, ले अब 60,000 की मोटरसाइकिल हो गई, अब तो वो दिन रात पहुंचता है। सबसे पहले ससुराल लेके गया, 65 की पड़ी है, फ्री में नहीं आई, 65 की पड़ी है, वो भी 10,000 जमा करे, बाकी किस्तें बांध दी है। अच्छा अब भाई खुश है, गाड़ी मकान भी हो गया, एसी भी लग गई, मोटरसाइकिल भी हो गई, अब तो खुश है। गुरुजी बरसात के महीने में ना मोटरसाइकिल से भीग जाते, 4 पहिया हो भले ही पुरानी हो पर अपनी हो। हे भगवान, ले तेरा भला हो, अब 4 पहिया हो गई, 4 पहिया कार हो गई, कार, अब तो खुश है। कार से तो खुश है पर डीजल बहुत महंगा है, व्यापार चल जाए। व्यापार कहां है? आम गांव में, जा खूब चले, अब खुश है। आम गांव में तो व्यापार है गुरुजी, गोंदिया में हो जाए ना मजा आ जाएगा। अच्छा ले भाई आशीर्वाद, जा तेरा गोंदिया में व्यापार भी हो जाए, मकान भी हो जाए, अब तो खुश है तू। कुछ दिनों बाद वो फिर आया, गुरुजी गोंदिया में मकान तो बन गया, सब कृपा हो गई है, बहुत अच्छा है, नागपुर में और एक मकान हो जाता मजा आ जाता। अच्छा भाई चल ले आशीर्वाद है, नागपुर में भी तेरा मकान हो जाए। अच्छा अब बता भैया, नागपुर में भी होगा, अब बता अब खुश है, अब तो आनंद में है। गुरुजी मुंबई बहुत आना जाना रहता है, बंबई में भी कुछ होना चाहिए, बंबई में हो गया, फिर लंदन, फिर अमेरिका, अमेरिका में भी हो गया, फिर गुरुजी एक व्हाइट हाउस में कमरा हो जाए। आजकल व्हाइट हाउस की बहुत चर्चा है, वो भूरे बाल वाला चच्चा है ना, ट्रंप चच्चा, बहुत बातें चल रही हैं उसकी, बड़ा नौटंकी बाज है, हमको लगता है पूरी दुनिया में वही तबाही लाएगा, बड़ा उल्टी खोपड़ी है। आज उसने बयान दिया कि हम अंतरराष्ट्रीय यूएन संगठन से अपने आप को अलग कर रहे हैं, मतलब जो प्रेम व्यवहार देशों का बना था वो भी खत्म कर रहा है, बड़ा उल्टी खोपड़ी। हाँ तो अमेरिका में भी मकान हो जाए, फिर बोले गुरुजी और तो सब बढ़िया है, भारत में ना जाम बहुत लगता है, मीटिंगों में बड़ी दिक्कत होती है, एक हेलीकॉप्टर हो जाए ना। अच्छा चल मान ले हेलीकॉप्टर हो गया, फिर खुश है? नहीं अभी तो खुश है, पर अमेरिका पे यदि प्लाटिंग हो ना, अमेरिका चांद पे यदि प्लाटिंग हो ना तो एक प्लाट हमारा होना चाहिए। कहां? चांद पे। अच्छा उसमें भी हो गया, फिर बोले फिर कुछ नहीं, फिर आगे बताएंगे, पर क्या इतने में भी मन मान जाएगा? बताइए क्या इतने में भी मन मान जाएगा? नहीं मानेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कहे गए दास कवि। भैया ये मन ना मानता नहीं है, ये मन की चालाकी बहुत विचित्र है, ये एक ना एक चैलेंज, नया नया चैलेंज आपको देता ही रहेगा। आप जो पालोगे ये फिर से नया चैलेंज देगा, आप जो प्राप्त कर लोगे आपको ये फिर से नया चैलेंज देगा। हम संपूर्ण श्रोता समाज से प्रार्थना करना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए, जिंदगी जीना बढ़िया आना चाहिए। हमसे कोई पूछे महाराज उपाय क्या है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है आज की कथा में आपकी जिंदगी को ठीक करने का। भैया तुम अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहते ना, एक सूत्र है, जो प्राप्त है उसे ही पर्याप्त मान लो। जो आपको मिला है उसको ही पूर्ण मानो, टेंशन में मत रहो। हमेशा तुम पड़ोसी का सुख देख करके दुखी रहोगे, याद रखना। दूसरों का सुख देख करके तुम्हारे दिमाग में खुपड़ मंजन आता है। देखो पड़ोस वाली चाची ना पीली साड़ी पहने, हम पे तो है ही नहीं है, लो अब टेंशन शुरू हो गई। पड़ोस वाली सहेली 2,500 की साड़ी ले आवे तो अपनी 5 की होनी चाहिए, वो टेंशन बहुत खतरनाक है भैया, इस टेंशन से तो बजरंग बली ही बचावे। हाँ बहुत खतरनाक टेंशन है। पर भैया एक बात बोले, यदि सुखी रहना सीखना है ना
तो सबसे बढ़िया मंत्र है, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, जो अभी पाया यही लाजवाब है। जो हमने अभी प्राप्त कर लिया इसी में पूर्ण आनंद लो, जो अभी पा लिया इसी में सुख पाओ। जो लोग पीछे खड़े ना रेलिंग के बाहर, उनको टेंशन है काश हम भीतर होते, वो टेंशन में, वो देखो रेलिंग पे खड़े बेचारे ऐसे टंगे हुए हैं जैसे क्रिकेट मैच देख रहे हो, बॉल पकड़नी हो, बहुत टंगे दोनों तरफ। वो बेचारे क्या सोच रहे, काश हम पहले आ गए होते, बगल में बैठ जाते, बगली में बैठ जाते, बहुत अच्छा रहता। जो बगल में बैठे वे बार बार अंदर की तरफ झांक रहे कि भीड़ कम हो रही क्या, हम अंदर वाले पंडाल में बैठ जाते। और जो पंडाल में अंदर बैठे पीछे, वो सोच रहे काश और पहले आ जाते तो आगे बैठे होते। और जो आगे बैठे उनका बीच बीच में दिमाग जाता है सोफा वालों पे, बीच बीच में दिमाग जाता है कि ये देखो कितनी शान से बैठे हैं सोफा पे, आगे बैठे हैं, इनको अच्छा दिखाई पड़ता होगा, हमको अच्छा नहीं दिखाई, काश हम भी सोफा पे होते। और जो सोफा पे हैं वो इनको देखते हैं,